माँ अपने बेटे से, अपने लिए एक लड़की ढूंढो जो नमाज परहेजगार पर्देदार नेक सीरत हो। बेटा ये बताएं उससे शादी करनी है या पानी दम करवाना है। 5 साल का बच्चा बादशाह की कहानी पढ़ने के बाद अपनी माँ से बोला, माँ मुझे भी बादशाह की तरह 3 बीवियाँ चाहिए, एक खाना पकाने के लिए, एक गाना सुनाने के लिए और एक मुझे नहलाने के लिए। माँ ने प्यार से पूछा कि फिर मेरा बेटा सोएगा किसके साथ? बेटा बोला, नहीं माँ, मैं सोऊंगा सिर्फ एक के साथ। ये सुन के माँ की आंखों में आंसू आ गए। बोली, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। फिर माँ ने पूछा कि तुम्हारी तीनों बीवियाँ किसके साथ सोएंगी? बेटा बोला, उनको डैडी के साथ सुला देंगे। ये सुनकर डैडी की आंखों में आंसू आ गए। बोला, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। मोबाइल की घंटी बजी। में हेलो कान लड़की, हम तेरे बिन अब वो रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। मैं खुशी से आंखों में आंसू आ गए। क्या तुम सच में मुझसे इतना प्यार करती हो? लड़की, इस गाने को अपनी रिंगटोन बनाने के लिए 8 दबाएं। शुक्रिया। फकीर, कुछ दे दो, बहुत भूख लगी है। शेख 100 रुपए दिखाते हुए बोला, 50 रुपए हैं तेरे पास। फकीर खुशी से, जी हैं। शेख, तो जाकर खाना खा, फिर मुझसे क्यों मांग रहा है? बीवी ने इमरजेंसी नंबर पर एम्बुलेंस को फोन किया। ऑपरेटर, यस। बीवी, मेरे पाँव की उंगली चाय के मेज से टकरा गई है। ऑपरेटर हंसते हुए, और इसके लिए आप एम्बुलेंस बुलाना चाहती हैं? बीवी, नहीं, एम्बुलेंस तो मेरे शोहर के लिए है, उसको हंसना नहीं चाहिए था। बादशाह अकबर, अनारकली तुझे क्या चाहिए, ताज या तख्त? अनारकली, बादशाह हुजूर, मुझे ना तो ताज चाहिए ना ही तख्त, बिस्मिल्लाह का वास्ता है, मुझे वाईफाई का पासवर्ड दे दो। एक मुर्गा मुर्गी के पीछे भाग रहा था। अचानक मुर्गी ट्रेन के नीचे आकर हलाक हो गई। मुर्गा रोते हुए, मरहुमा बहुत नेक थी, जान दे दी मगर चुम्मी नहीं देने दी। एक बेवकूफ ने अपने दोस्त से कहा, आज रेलवे वालों को बहुत धोखा दे दिया। दोस्त, अच्छा वो कैसे? बेवकूफ, वो ऐसे कि मैंने वापसी का टिकट तो खरीद लिया है मगर वापस गया ही नहीं। बीवी, तुमने मुझे शादी से पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी पहले से 3 बीवियां हैं? शोहर, बताया तो था कि मैं तुम्हें मलका रानी और शहजादी की तरह रखूंगा। शादी के बाद पहली मर्तबा बीवी के हाथ का खाना खाते हुए शोर बोला, ये क्या पकाया है, जैसे सड़ा हुआ चमड़ा हो। बीवी, अस्तगफुरुल्लाह, आप कैसी कैसी चीजें खाते रहे हैं? बीवी, आज छुट्टी है, चलो कहीं घूमने चलते हैं और ड्राइविंग में करूंगी। शोहर, वाह, इसका मतलब जाएंगे कार में और आएंगे कल के अखबार में। छोटे छोटे अल्फाज इंसान को हमेशा के लिए गुलाम बना देते हैं, जैसे कबूल है, कबूल है, कबूल है। पप्पू डॉक्टर से, मुझे लंबी उम्र का कोई तरीका बता दें। डॉक्टर, तुम शादी कर लो। पप्पू, इससे मेरी उम्र लंबी हो जाएगी? डॉक्टर, नहीं, तुम्हारी एक ख्वाहिश खत्म हो जाएगी। टीचर ने पप्पू की माँ को लिखा, बच्चे को नहला कर भेजा करें। इस पर पप्पू की माँ ने नोट पढ़कर जवाब में लिखा, बच्चे को पढ़ाया करें, कुत्ते की तरह सूंघा मत करें। मियाँ बीवी में काफी अरसे से बोलचाल बंद थी। एक दिन शोहर ने दिन की रोशनी में मोमबत्ती उठाकर इधर उधर कुछ ढूंढने की अदाकारी शुरू कर दी। बीवी से रहा न गया तो तंग आकर पूछ लिया, क्या ढूंढ रहे हो? शोहर, तुम्हारी जुबान ढूंढ रहा था, शुक्र है मिल गई।
دو عورتیں ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر کافی دیر سے باتیں کر رہی تھی۔ اچانک درخت سے ایک آم گرا۔ پہلی عورت بولی یہ آم کیسے گرا؟ دوسری عورت کچھ بولنے سے ہی والی تھی کہ آم خود بخود ہاتھ جوڑ کر بولا پک گیا ہوں۔ تم دونوں کی باتیں سن کر